हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्वेल्थ मैथ्स। नाउ ट्वेल्थ मैथ्स में जो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है आपका पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को इंग्लिश का थोड़ा सा एक बेसिक सेंटेंसेस का रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं लेकिन उसका जो स्टार्ट है वो स्टार्टिंग लिंक इज विथ इंग्लिश। ठीक है। नाउ वी नीड टू नो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश में। अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, जैसे पहले असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। ये चार टाइप के सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे हुए। एक एक करके देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस जहां पे हम कुछ तो भी स्टेट कर रहे हैं। वी आर स्टेटिंग समथिंग, मे बी अ फैक्ट, मे नॉट बी अ फैक्ट, लेकिन हम कुछ तो चीज स्टेट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई से द स्काई इज ब्लू, तो मैं यहां कुछ तो भी स्टेट कर रहा हूं। ठीक है। आई एम सेइंग दैट द स्काई इज ब्लू। ठीक है। द कार इज ब्लैक, तो आई एम सेइंग दैट द कार इज ब्लैक। हो सकता है सच हो सकता है सच नहीं हो, लेकिन आई एम स्टेटिंग समथिंग। ठीक है। मैं बोलता हूं 2+3=10। सच है या झूठ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिस इज असर्टिव। असर्टिव, वी आर असर्टिंग समथिंग, वी आर स्टेटिंग समथिंग। ठीक है। दूसरा टाइप का सेंटेंस जो हम लोगों ने देखा, दैट इज इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, वेर आर यू गोइंग? ठीक है। व्हाट टाइम इज इट नाउ? ठीक है। डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफी? ये जो टाइप के सेंटेंसेस है, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव, बेसिकली क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, जहां पे आप कोई क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, वो हुए इंटरोगेटिव। देन तीसरा टाइप जो आपका है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। आपके व्हाट्सएप पे अभी सबसे बड़ा एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस या इंस्टा पे जो चालू रहता है, दैट इज हॉ। ठीक है। वो जो हॉ वाला है 10-12 एक्सक्लेमेशन के साथ, दैट is not an example of exclamatory sentence because that is not a sentence at all. ठीक है। जैसे हम लोग एक्सक्लेम करते हैं, ओ माई गॉड, ठीक है, या हाउ ब्यूटिफुल दिस इज, ये जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहां पे एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है। माइंड यू, हर एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। ठीक है। देयर इज वन एक्सेप्शन टू इट, हम लोग वो भी देखेंगे क्या है। एंड द नेक्स्ट टाइप इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आइदर रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर्स। रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर्स। जैसे मैं बोलता हूं प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो दैट इज अ रिक्वेस्ट, तो दिस बिकम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। या फिर मैं बोलता हूं गेट आउट ऑफ द क्लास, दैट बिकम्स अ कमांड और एन ऑर्डर। ठीक है। तो प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड अप, दीज आर ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। चाहे रिक्वेस्ट हो, कमांड हो या ऑर्डर हो, जो भी हो, इट बिकम्स इम्पेरेटिव। अब दीज आर ऑल सेंटेंसेस। ठीक है। ये चार टाइप जो हम लोगों ने देखे, दीज आर सेंटेंसेस के टाइप्स। नाउ हमें हमारे चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज स्टेटमेंट। दैट इज स्टेटमेंट। सेंटेंसेस और स्टेटमेंट में फर्क है। ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो हम लोग मैथ्स के लॉजिक के एंगल से देखेंगे कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। सेंटेंसेस तो जो अभी आपने देखे, जो चार टाइप थे, दोज आर ऑल सेंटेंसेस, लेकिन स्टेटमेंट इज नॉट सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या होता है, विद सी, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। A statement is a declarative or assertive sentence which is either true or false, but not both simultaneously. थोड़ा टेक्निकल भाषा हो गया, we'll just see it in simple terms. ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है ये सिंपल टर्म्स में देखते हैं। एक सेंटेंस को स्टेटमेंट बनने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी है। एक, इट शुड बी एन असर्टिव सेंटेंस। इट शुड बी एन असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट बनने के लिए पहला चीज असर्टिव है, विच मीन्स जो हमारे पास चार टाइप थे उसमें से इंटरोगेटिव नहीं चलेगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं चलेगा, इंपेरेटिव नहीं चलेगा। ठीक है। एक ही टाइप बचा असर्टिव।
and there is one more condition. It should be either true or false. It should be either true or false. या तो वो सच होना चाहिए या तो झूठ होना चाहिए. अब आप बोलोगे कोई भी बात या तो सच होगी या तो झूठ होगी. नहीं, वैसा नहीं है. कुछ बातें हैं जो सच या झूठ मालूम नहीं कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि दैट कार इज ब्लैक इन कलर, तो ये सच है या झूठ है? ये मालूम नहीं वाली कैटेगरी है. मालूम नहीं किस कार की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सच है या झूठ क्या मालूम. तो इस केस में वी कैन नॉट से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो स्टेटमेंट होने के लिए टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. पहला, इट शुड बी असर्टिव, वो असर्टिव होना चाहिए. और दूसरा, इट शुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो अगर ये दो चीजें, दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो विल से इट इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, थोड़ी देर में एग्जांपल्स भी देखते हैं ना. अगर वो स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. उसका ट्रू होना या उसका फॉल्स होना इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, यहां पे अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो इट इज डिनोटेड बाय टी, या फिर हम लोग पूरा ट्रू ही लिख देते हैं उसको. और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वी डिनोटेड बाय एफ, या फिर उसको पूरा ही फॉल्स लिख देते हैं हम लोग. तो इट कैन आइदर बी डिनोटेड बाय टी या फिर ट्रू. हम लोग जनरली ये प्रेफर करेंगे. ठीक है, जनरल टर्म्स में हम लोग जो हमारा प्रेफरेंस रहेगा दैट विल बी टी. पूरा ट्रू जनरली हम लोग कम लिखेंगे. ठीक है, एंड हियर आवर प्रेफरेंस विल बी एफ. हियर आवर प्रेफरेंस विल बी एफ. तो ये उसका ट्रू होना या फॉल्स होना इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं 2 + 2 = 10, तो दिस इज फॉल्स. इट विल बी रिटन एज एफ. ठीक है, या तो फिर मैं बोलता हूं कि जलगांव इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट ऑल्सो विल बी फॉल्स. तो दैट विल बी डिनोटेड बाय एफ. ऐसा. तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रूथ वैल्यू. नाउ सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स में ये डिफरेंस है. सेंटेंस तो कोई भी टाइप का हो सकता है. वो असर्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. स्टेटमेंट होने के लिए ये दो क्राइटेरिया होने जरूरी है. ठीक है, देन स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स PQR. दे आर नॉर्मली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स PQR. ठीक है, स्टेटमेंट्स का नोटेशन. अब ये नोटेशन कब और कैसे यूज होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, उसका पर्टिकुलर यूजेज जब आएगा तब आपको और बेटर समझेगा कि हम लोग इसको डिनोट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं उसका. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. जब डिनोट करने होंगे तब उसका एक्चुअल यूजेज हम लोग सीखेंगे. फाइन. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. अच्छा, वन रिक्वेस्ट, अगर आपका रजिस्टर और पेन लेके नहीं बैठे हो तो माय रिक्वेस्ट इज एक रजिस्टर लो, एक पेन लो, सेपरेट नोटबुक्स बनाओ फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट राइटिंग डाउन. हम लोग जैसे जैसे अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो अगर फिजिकल नोट्स अपने हाथ में होती तो ये नोट्स की प्रिंट पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते थे. लेकिन हमारे पास फिजिकल नोट्स हाथ में नहीं है, तो बेटर है कि ये एग्जाम्पल्स आपके नोटबुक में लिख के रखो. बात के रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगा. ठीक है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन एट ऑल, आप ये रेफरेंसेस वापस देख सकते हो इन योर नोटबुक्स. तो अगर नहीं लिया है तो वीडियो पॉज करो, पहले जाओ, रजिस्टर लो, पेन लो, लेके आओ और फिर बैठो. ठीक है, एंड देन वील स्टार्ट विद दिस. नाउ अब ये एग्जांपल्स में वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट. ठीक है, वील हैव टू आइडेंटिफाई. हम लोग सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है. ठीक है, तो द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो आपके नोटबुक्स में आप पहले तो आपका चैप्टर का हेडिंग दोगे. दिस इज चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक. चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है, जिसमें गिव द हेडिंग ऑफ टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं. राइट नाउ वी आर स्टडीइंग स्टेटमेंट्स.
ठीक है, राइट नाउ वी आर स्टडिंग स्टेटमेंट। तो वो टॉपिक के नीचे फिर उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। Now the first is example 1. मैं क्वेश्चन वापस लिख रहा हूं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। फाइन, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिया है आप लोगों ने। अच्छा, आपकी और मेरी राइटिंग स्पीड में कभी भी अगर मिसमैच होता है, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट लिख रहा हूँ, आप स्लो पढ़ रहे हो, तो मेरा बटन आपके हाथ में है। ठीक है, मुझे कब पॉज करना है, कब प्ले करना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो इफ़ यू फील कि आई हैव गॉन फास्ट, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख लिया हूँ, तो वहाँ पे पॉज करो, कैच अप एंड फिर वापस प्ले कर सकते हो आप। ठीक है, नाउ द सन राइजेज इन ईस्ट। तो हम लोग दो चीजें, दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हम लोगों को। एक, वेदर दिस इज असर्टिव। ठीक है, वेदर दिस इज असर्टिव, ये देखो है या नहीं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इफ आई सी दिस स्टेटमेंट, दिस इज असर्टिव, इट इज स्टेटिंग समथिंग। ठीक है, इट इज स्टेटिंग समथिंग। आप उल्टा भी सोच सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, और ये इंपेरेटिव भी नहीं है, अपन किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे या रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो दिस हैज टू बी असर्टिव। आप ऐसा उल्टा भी सोच सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये असर्टिव है क्या? यस। और इसका ट्रू या फॉल्स होना मालूम है क्या हमको? ट्रूथ वैल्यू मालूम है क्या? ठीक है, तो द सन राइजेज इन ईस्ट, वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, तो ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो हमें यह भी मालूम है कि ये असर्टिव है और ये भी मालूम है कि ये ट्रू है, विच मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आवर आंसर विल बी इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट। दो चीजें चेक कर रहे हैं हम लोग, एक असर्टिव है या नहीं, और दूसरा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है, तो असर्टिव है या नहीं आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस समझते हैं तो। ठीक है, असर्टिव मतलब कुछ तो भी फैक्ट या नॉन फैक्ट स्टेट करना। ठीक है, स्टेट करना, स्टेटिंग समथिंग, असर्टिंग समथिंग। और दूसरा ट्रूथ वैल्यू, ऑब्वियसली अब उसके लिए थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगेगा आपको। यू नीड टू नो वेदर द सन राइजेज इन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, कहाँ उगता है सूरज, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप ये बता पाओगे कि ये सच है या नहीं। तो द सन राइजेज इन ईस्ट, यस दैट इज ट्रू। तो दोनों बात हो रही है सेटिस्फाई, तो वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, देन कमिंग टू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, इंडिया is an African continent. India is an African continent. ठीक है, तो आप बुक में लिखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल 2, इंडिया is an African continent. Again, I am checking it on both the parameters. India is an African continent. Now, ये assertive है क्या? ये assertive है क्या? Yes. It is not exclamation, not interrogative, not imperative. तो ये assertive है। और इसका ट्रूथ वैल्यू मालूम है क्या? मतलब सच या झूठ मालूम है क्या? तो इंडिया इज एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑब्वियसली सरासर सफेद झूठ है ये, तो विल से दिस इज फॉल्स।
फॉल्स होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ट्रूथ वैल्यू मालूम है। फॉल्स भी हुआ तो भी ट्रूथ वैल्यू मालूम है, एंड ट्रूथ वैल्यू मालूम होना इज द कंडीशन। स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए ऐसा हमने कभी बात नहीं किया है। स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। बात ऐसी थी कि हमें मालूम होना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हमें यह मालूम है कि वो असर्टिव है और हमें यह भी मालूम है कि वो फॉल्स है, तो वी विल से दैट इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको आपके बुक में इस टाइप से लिखते जाना है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिखते जाएंगे। तो अभी मैं जो सॉल्विंग है मैं यही नोट्स पे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों के पास अगर नोट्स आपके प्रिंटेड है तो आप प्रिंटेड नोट्स पे कर सकते हो सॉल्व। अगर नोट्स प्रिंटेड नहीं है तो आपके रजिस्टर्स में ये सॉल्व कीजिए। ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जांपल इज 2 plus 3 equals to 5. 2 plus 3 equals to 5. Is it assertive? असर्टिव है क्या? अब आप बोलोगे ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। ये सेंटेंस है। इफ यू थिंक अबाउट इट और उसको इंग्लिश में लिखोगे तो हम लोगों ने अभी क्या बोला, 2 plus 3 equals to 5 या 2 plus 3 is equal to 5। तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 plus 3 is equal to 5। This is a sentence. It is a valid sentence. 2 plus 3 is equal to 5। ये सेंटेंस है। सवाल ये है किस टाइप का है। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इंपेरेटिव, कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है। देन एक्सक्लेमेटरी, ऑब्वियसली नॉट। इट इज असर्टिव। यू आर स्टेटिंग समथिंग। आप आपकी बात रखने की कोशिश कर रहे हो, आप बोलना चाह रहे हो कि 2 और 3 5 होते हैं। ठीक है, ऐसा आप बोल रहे हो। तो असर्टिव है क्या? यस, असर्टिव है। ट्रू या फॉल्स मालूम है क्या? ट्रूथ वैल्यू मालूम है क्या? तो अगर देखेंगे 2 plus 3 equals to 5, तो यस दैट इज ट्रू। ठीक है, विच मीन्स कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट। असर्टिव भी है, ट्रूथ वैल्यू भी है, मतलब ट्रू है, हमको मालूम है, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, देन एग्जाम्पल 4, 2 plus 3 equals to 10। 2 plus 3 equals to 10। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, असर्टिव है क्या? यस। इंग्लिश में सोचोगे तो वो स्टेटमेंट ऐसा, सेंटेंस ऐसा है, 2 plus 3 is equal to 10। सेंटेंस फ्रेम होता है पूरा, 2 plus 3 is equal to 10। ठीक है, और ट्रूथ वैल्यू मालूम है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट सोचो 2 plus 3 10 होता है क्या? 2 plus 3 is equal to 10 होता है क्या? ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉट। तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, जो हमको मालूम है। ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है लेकिन हम लोगों को मालूम है कि वो फॉल्स है। ठीक है, तो वी विल से दैट इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। ये वो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 5, what will happen if you concentrate in the class? What will happen if you concentrate in the class?
जवाब नहीं चाहिए आपसे, ये बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, असर्टिव है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज अ बिग नो। असर्टिव नहीं है। असर्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव। इट इज इंटरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ यू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। असर्टिव नहीं है, बात खत्म, स्टेटमेंट नहीं है। विल स्ट्रेट अवे से इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही नहीं आता है इसमें, क्या क्या सही है क्या गलत पूछेंगे बोलेंगे। व्हाट विल हैपन इफ यू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास, ये ट्रू है या फॉल्स है? आपने अगर क्लास में कॉन्सेंट्रेट किया तो क्या होगा? इसको सही गलत में नहीं डाल सकते हो आप, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में नहीं डाल सकते हो, इट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग ट्रू और फॉल्स अबाउट इट। तो यहां पे इट इज स्ट्रेट अवे नॉट अ स्टेटमेंट। हमारे स्टेटमेंट होने की पहली कंडीशन थी इट शुड हैव बीन असर्टिव। नहीं है, असर्टिव नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, बात खत्म। ठीक है, तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल 6, I request you to get up and start studying. I request you to please get up and start studying. Again, पहला क्वेश्चन, असर्टिव है क्या? नहीं, इट इज नॉट असर्टिव, इट इज इम्पेरेटिव। रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है तो इट इज इम्पेरेटिव। ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गेट अप, ये इम्पेरेटिव होता है। तो अगेन असर्टिव नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, तो द आंसर विल बी इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 6। अच्छा, आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है तो यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो, आगे खुद सॉल्यूशन निकालो या खुद सॉल्यूशन सोचो एंड देन प्ले द वीडियो। ठीक है, दिस इज मच इजियर राइट नाउ। जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे ये करना ज्यादा आसान है। तो इफ यू थिंक यू हैव लर्नड इनफ, अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, और आप पहली बार कर रहे हो तो उसमें डिमोरलाइज होने का कोई बात नहीं है अगर गलत होता है तो। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम लोगों ने भी गलतियां कर करके सीखी है, आप भी कुछ कुछ गलत कर करके सीखोगे। ठीक है, बट किसी महान इंसान ने कहा है गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप 10 अलग अलग न्यू गलतियां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ऑल ओके, दैट विल एक्चुअली एड अप टू योर नॉलेज। आप 10 नई चीजें सीखोगे अगर नई गलतियां करोगे तो। एक ही गलती दोबारा नहीं करनी है, उतना केयर लेना है बस। देन एग्जांपल 7, व्हाट एन एक्सीलेंट रिजल्ट इज दिस। व्हाट एन एक्सीलेंट रिजल्ट इज दिस। असर्टिव है क्या? नहीं, इट इज नॉट असर्टिव। असर्टिव नहीं है। क्या टाइप है? दिस इज एक्सक्लेमेटरी। इट इज एक्सक्लेमेटरी। एंड सिंस ये असर्टिव नहीं है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, फाइन। देन कमिंग हियर,
एग्जाम्पल 8, विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन. विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन. ठीक है. नाउ पहला क्वेश्चन असर्टिव है क्या? विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन. इंपेरेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो इट हैज टू बी असर्टिव. ठीक है, असर्टिव है, ऑब्वियसली असर्टिव है. वी आर स्टेटिंग समथिंग, अपन कुछ तो भी बात रखने का कोशिश कर रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं कि विराट कोहली ग्रेट बैट्समैन है, इज अ ग्रेट बैट्समैन. नाउ द सेकेंड पॉइंट, ट्रूथ वैल्यू. ठीक है, अब इसके ट्रूथ वैल्यू पे थोड़ा झगड़ा हो जाएगा सबका. नाउ विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, हम लोगों को इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम है. Because it is an opinion. It is not a fact. It is not a fact. एक ग्रेट बैट्समैन की कोई डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, और ग्रेट बैट्समैन है कि नहीं है, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर. ये हर एक का इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि वो ग्रेट बैट्समैन है या ग्रेट बैट्समैन नहीं है. कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा नहीं है. ठीक है, तो इसमें कहीं भी देर इज नथिंग कॉल्ड एज फैक्ट. ठीक है. अच्छा, दुनिया में एक ही विराट कोहली है ऐसा भी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे विराट कोहली है. ठीक है, तो हम लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि किस विराट कोहली की बात कर रहे हैं. हाँ, फेमस हुआ है, फेमस वाला हमको मालूम है, जो फेमस नहीं हुए ऐसे भी लोगों के नाम होंगे. ठीक है, तो यहां पे जजमेंट्स आर नॉट अलाउड. जजमेंट्स आर नॉट अलाउड. आपको अगर डेफिनेट मालूम है कि सच है या झूठ है तो ही आप बोलोगे सच है या झूठ है. एंड इट शुड बी ऑब्जेक्टिव. आपको लग रहा है सच है, इसके लिए सच है, नहीं चलेगा. ठीक है, यहां पे अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, और फिर मैं पूछता कि ट्रू है या फॉल्स है, अगेन नहीं मालूम. नहीं मालूम किस विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम. ठीक है, दुनिया में और भी विराट कोहली है. तो अब आप बोलोगे एक विराट कोहली तो क्रिकेट खेलता है ना, एक से काम नहीं चलेगा. दिस स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू ऑलवेज, तो ही वो ट्रू बोला जाएगा. किसी एक के लिए ट्रू है तो वो ट्रू नहीं बन जाता है. वापस वही सब्जेक्टिव बात हो जाती है. एक के लिए ट्रू नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ट्रू फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये असर्टिव है यस, बट ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है. ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है. सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट नहीं बोल सकते उनको, सॉरी, सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंसेस. ओपन सेंटेंसेस. ठीक है, ओपन सेंटेंसेस. ओपन सेंटेंसेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं. An open sentence is a sentence whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence. टेक्निकल हो गया, सादी भाषा में पढ़ते हैं. दो कंडीशन होनी चाहिए ओपन सेंटेंस के लिए. दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. पहला, इट शुड बी असर्टिव. असर्टिव होना चाहिए. यस. The truth value, second condition is truth value is not known. असर्टिव है लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो ट्रू है या नहीं है. हमको ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम. Such type of sentences are called as open sentence. ठीक है, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो he is studying, अगर ये है तो ये असर्टिव है यस, लेकिन सच है क्या?
अब मालूम नहीं एग्जैक्टली कौन ही, क्या मालूम, ठीक है, ही कौन है मालूम नहीं, किसके बारे में बात चल रही मालूम नहीं, कब बोल रहे हैं ये बैठ के वो भी नहीं मालूम है, तो ही इज स्टडिंग, ट्रू या फॉल्स हमें नहीं मालूम है। तो यहां पे वी कैन नॉट से वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन असर्टिव तो है, ठीक है, फाइन। इफ आई से if I say the ball is big, the ball is big, मालूम नहीं, मालूम नहीं, ठीक है, असर्टिव है, ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। आर पॉइंट इज क्योंकि ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम है, इसके लिए ओपन सेंटेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज स्टेटमेंट्स। ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है, असर्टिव भले ही होगा लेकिन ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग उसको स्टेटमेंट्स नहीं बोल सकते हैं। दोज आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंसेस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर बात करी थी स्टेटमेंट होने के लिए दो कंडीशंस थी, ठीक है, स्टेटमेंट होने की दो कंडीशंस थी, एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए और दूसरा या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए। और अगर स्टेटमेंट ओपन सेंटेंस है, वो ओपन सेंटेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है, x+3 = 5 असर्टिव है क्या, असर्टिव है, x+3 = 5, ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इट इज असर्टिव, फाइन। ट्रूथ वैल्यू मालूम है क्या, now the point is the truth value depends on the value of x। अगर x का वैल्यू 2 है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। यहां जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, द सेंटेंस, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, x+3 = 5, ये आपने लिखा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये स्टेटमेंट सही है, देन इट बिकम्स ट्रू। लेकिन अगर x की वैल्यू कुछ भी और है तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स, दिस सेंटेंस बिकम्स फॉल्स, ठीक है। तो यहां पे ट्रूथ वैल्यू इज नॉट नोन, the truth value is not known and therefore it is an open sentence, it is an open sentence, which means it is not a statement, it is not a statement, ठीक है। अगर ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये लिख लीजिए आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल आपके बुक में नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। और आपके बुक में जो हेडिंग आप डालोगे, हेडिंग ओपन सेंटेंसेस का डालोगे, मतलब आप जब बुक में एग्जांपल लिखोगे तो यहाँ पे हेडिंग दो ओपन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 इज x+3 = 5, x+3 = 5, ठीक है। और उसके नीचे ये उसका आंसर लिखोगे आप। आंसर कैसे लिखोगे, तो यू विल से असर्टिव yes, truth value not known, असर्टिव है, हाँ, ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम है, therefore it is an open sentence,
and therefore it is not a statement. It is not a statement. ठीक है, फाइन. ये लिख लीजिए आपके पास. ये ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे. अच्छा, ये राइटिंग इज फॉर एग्जाम्पल. एक्चुअल आंसर में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे. एक्चुअल आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो ये पार्ट लिखने का ज़रूरत नहीं होता. ठीक है, जो असर्टिव हम लोग लिख रहे हैं या ट्रूथ वैल्यू लिख रही है, ये हमको लिखने का ज़रूरत नहीं होता है. ये हमें सिर्फ सोचना होता है. लिखने का पार्ट इज ओनली दीज टू. ये दो पार्ट हम लोग लिखते हैं बस. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ये भी लिख के रखो, सो दैट हमको मालूम है कि हमने क्या सोचा था जिसके वजह से हमने ये डिराइव किया. ठीक है, एग्जाम्पल्स में केयरलेसनेस नहीं, एग्जाम्पल्स पूरे के पूरे लिखो. मतलब सम्स में भी केयरलेसनेस नहीं चाहिए. ठीक है, बट सम्स में हम लोग ऑलरेडी कुछ चीज़ें कम लिखेंगे, एग्जाम्पल्स में ज़्यादा लिखते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल्स में हम लोग हमारा सोच बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, देन सेकेंड, मैथ्स इज एन ईजी सब्जेक्ट. मैथ्स इज एन ईजी सब्जेक्ट. अगेन अपने कंडीशंस टेस्ट करके देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल में व्हील से असर्टिव है क्या? यस, द सेंटेंस इज असर्टिव. ठीक है, असर्टिव तो है, बाकी तीन नहीं है. ट्रूथ वैल्यू, अगेन मैथ्स इज एन इजी सब्जेक्ट का ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं. ठीक है, कोई बोलेगा इजी है, कोई बोलेगा हार्ड है, मालूम नहीं. ठीक है, मुझसे बोलोगे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कुछ और रहेगा, किसी और से पूछोगे तो कुछ और रह सकता है. तो ट्रूथ वैल्यू इज अननोन. ट्रूथ वैल्यू इज अननोन. अगेन असर्टिव है, ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है, तो वील से इट इज एन ओपन सेंटेंस. It is an open sentence and it is not a statement. It is not a statement. ठीक है, ओपन सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है. फाइन. नेक्स्ट, the background of this page is white. The background of this page is white. Assertive है क्या? Yes. Assertive है? Yes. Truth value. Now the question is, the sentence is the background of this page is white. Truth value is unknown. Truth value is unknown. अभी आप बोलोगे कि ये पेज का बैकग्राउंड वाइट तो है, अभी और कितना वाइट चाहिए? तो माय पॉइंट वाज, कमिंग बैक टू माय पॉइंट अगेन, कि ये सेंटेंस को मैंने अगर कहीं भी उठा के किसी के पास भी रखा तो भी वो ट्रू होना चाहिए. किसी एक के लिए ट्रू है तो नहीं चलेगा. दिस सेंटेंस इज ट्रू व्हेन इट इज रिटन ऑन माय बुक. अगर आप ग्रे कलर की बुक लेके बैठे और उस पे आपने ये सेंटेंस लिखा, द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेज इज व्हाइट, तो इट विल बिकम फॉल्स. तो दिस sentence is dependent on the book. ठीक है, it is dependent on the book. किस बुक पे लिख रहे हो उस पे डिपेंड करता है कि वो ट्रू होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ इधर देख के नहीं बोल सकते हो. जब आपको क्वेश्चन पेपर पे आएगा, वो क्वेश्चन पेपर अगर येलो निकला एग्जाम में,
एग्जाम में क्वेश्चन पेपर येलो आया और येलो पे आया कि दिस इज वाइट, तो आप क्या फॉल्स लिखोगे? ठीक है, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना. दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेयर इट इज रिटन, एंड दैट इज वाई वी विल टेक इट एज अननोन, ट्रूथ वैल्यू एज अननोन. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन ओपन सेंटेंस. It is an open sentence and therefore it is not a statement. ठीक है, it is not a statement. तो यहां पे ये ऐसा सॉल्व होगा. ठीक है, ये इतने पार्ट का जस्ट समरी ले लेते हैं छोटा सा. व्हाट डिड वी सी? ठीक है, व्हाट डिड वी सी? एक, हम लोगों ने स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखा. 2 क्राइटेरिया होने चाहिए. द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज इट शुड बी असर्टिव सेंटेंस. द सेकेंड क्राइटेरिया वाज इट शुड बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, इट शुड बी असर्टिव सेंटेंस एंड इट शुड बी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, देन डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, PQR. नोटेशन का अभी तक हमको काम नहीं पड़ा है. ठीक है, नोटेशन का काम हमको जनरली सेकेंड एक्सरसाइज में पड़ेगा, नॉट द फर्स्ट एक्सरसाइज. देन द ट्रूथ वैल्यू इज रिटन एज दिस, आइदर T और F, या फिर पूरा ट्रू या पूरा फॉल्स. ठीक है, that is called as truth value. Fine. हम लोगों ने straight away बोला कि exclamatory, interrogative and imperative sentences are not statements at all. क्योंकि statement होने के लिए basic criteria was assertive. तो हमें 3 रीजन मिल गए कि वो statement क्यों नहीं हो सकता. exclamatory, अगर exclamatory sentence है तो statement नहीं होगा. इंटरोगेटिव है, स्टेटमेंट नहीं होगा. इंपेरेटिव है, स्टेटमेंट नहीं होगा. ठीक है, देन फिर हम लोगों ने देखा ओपन सेंटेंसेस. ओपन सेंटेंसेस होने के 2 क्राइटेरिया. असर्टिव है लेकिन ट्रूथ वैल्यू मालूम नहीं है. ठीक है, ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम. तो असर्टिव है लेकिन ट्रूथ वैल्यू नहीं मालूम, तो दोज आर ओपन सेंटेंसेस. Basically, open sentences का truth value is dependent on some fact. It is dependent on some fact. ठीक है, तो those are not statements. Those are not statements. तो statement ना होने के टोटल मिला के 4 रीजन मिल गए हमको. ठीक है, 4 रीजन के वजह से वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता. एक, exclamatory, सेकेंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव. 3 रीजन ये है. ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो स्टेटमेंट नहीं, इंटरोगेटिव है स्टेटमेंट नहीं, इंपेरेटिव है तो स्टेटमेंट नहीं है. और चौथा रीजन इज ओपन सेंटेंसेस, कि अगर ओपन सेंटेंस है तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, तो देयर कैन बी 4 रीजंस. फाइन. ठीक है, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.1. तो आपकी बुक्स में, ठीक है, एक्सरसाइज की सॉल्विंग पूरी की पूरी बुक्स में होगी. ठीक है, एक्सरसाइज की सॉल्विंग पूरी की पूरी बुक्स में होगी. एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट आप सीधा नोट्स पे सॉल्व नहीं करोगे. ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वापस मत लिखो बुक में. ये जो क्वेश्चंस है, ये जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है. टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का सारे सम्स उठा के यहाँ पे डाले हुए हैं. ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज एज इट इज यहाँ पे रखा है. तो आपने अगर ये पूरे क्वेश्चन नहीं लिखे तो भी चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो विल जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द आंसर. वी वोंट राइट द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, वो क्वेश्चन लिखने का काम सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए था, और वो भी इसके लिए क्योंकि हमारे पास नोट्स प्रिंटेड नहीं है. फाइन.
Now, exercise 1.1. The question is, state which of the following sentences are statements. State which of the following sentences are statements. मतलब इनमें से कौन से sentences statements है, ये बताना है. Then justify your answer if it is a statement. कि अगर आप बोल रहे हो कि वो statement है, तो वो क्यों है. And write down its truth value. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू. तो बेसिकली व्हाट डू वी नीड टू डू, पहचानना है कि स्टेटमेंट है या नहीं. अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है. कि अगर वो स्टेटमेंट है तो ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. और अगर वो स्टेटमेंट नहीं है तो आपको रीजन बताना है कि वो स्टेटमेंट क्यों नहीं है. ठीक है, तो अगर वो स्टेटमेंट है तो ये बताओ कि ट्रू है या फॉल्स है. और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ये बताओ कि क्या रीजन है कि वो स्टेटमेंट नहीं है. फाइन, लेट्स सी वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ रोमन 1 है. ठीक है, एग्जाम में यहां पे भी आपको रोमन 1 लेना पड़ेगा. एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर है उसको आपको एग्जैक्ट वही नंबरिंग देनी है जो क्वेश्चन पेपर में है. आपने अगर क्वेश्चन नंबर का नंबर चेंज किया, मतलब इफ आई राइट दिस एज 1 ऐसा, तो एग्जामिनर के पास पूरी अथॉरिटी है मार्क्स कट करने की, 0 देने की. इफ योर क्वेश्चन नंबर इज रॉन्ग, सीधा 0 देगा वो. ठीक है, बिकॉज ऐसा नाम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है पेपर में. ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर किस टाइप से दिया है. दिस होल्ड्स इंपॉर्टेंस. फाइन. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट. The question is, a triangle has n sides. A triangle has n sides. Now the question is, statement है क्या. अगर है तो ट्रूथ वैल्यू बताओ, नहीं है तो कारण बताओ क्यों नहीं. Now a triangle has n sides, ये असर्टिव है. फाइन, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ n. इसका ट्रूथ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, अगर n का वैल्यू 3 है तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेकिन अगर n का वैल्यू 4 है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. राइट नाउ इट इज ओनली n. तो हमको नहीं मालूम है कि वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट. This is not a statement since it is an open sentence. So we'll write the answer as, it is not a statement since it is an open sentence. Since it is an open sentence. ठीक है, ओपन सेंटेंस इसके लिए है बिकॉज हमें n की वैल्यू नहीं मालूम है. ठीक है, वी डोंट नो व्हाट n इज. तो उसका आंसर ऐसा रहेगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ठीक है, आपके नोटबुक्स में ये आंसर लिखते चलिए अभी. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट since it is an open sentence. Since it is an open sentence. ठीक है, fine. Then question second.
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। द क्वेश्चन से कोई भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का समेशन 180 डिग्रीज होता है। तो असर्टिव है क्या? यस। ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। तो वी विल से इट इज अ स्टेटमेंट। और आपसे कहा है कि अगर वो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू बताना है। स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो विल से इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, अब आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। दोनों भी चलेगा, दोनों भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज योर विश। तो यू कैन राइट इट एज दिस, or you can write it as this. We'll say it is a statement, its truth value is true. ठीक है, fine. Then question third, you are amazing. Actually you all are amazing, that is true. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है क्या? तो यू आर अमेजिंग इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव नहीं है। तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट भी नहीं है। तो यहां पे वी विल राइट इट इज नॉट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट अगर नहीं है तो आपको रीजन बताना है, सिंस इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। It is an exclamatory sentence. It is not a statement since it is an exclamatory sentence. ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर है तो ट्रू या फॉल्स बताओ, नहीं है तो कारण बताओ। फाइन। तो हम लोगों ने अभी यहाँ 3 सम्स तक सॉल्व किए हैं। नाउ इसके आगे का तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ही। एंड इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स तो आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बन चुका है, ठीक है, वो ग्रुप पे आप डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विथ इट। वो डाउट्स का मैं आंसर दूंगा। डाउट्स आपको अगर पर्सनल पे पोस्ट करने हो तो पर्सनल पे भी कर सकते हो, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ग्रुप में डाउट्स पोस्ट करो, क्योंकि जो डाउट एक को आता है वही डाउट दूसरे को भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इट इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर वो एक जन सोच रहा है तो वो 10 और लोग सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डाउट्स क्रिएट होते हैं वो ऑब्वियसली कुछ सोच के क्रिएट होते हैं। ठीक है, सिली सा सिली डाउट रहने दो, छोटे से छोटे डाउट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पिल इट आउट, क्योंकि डाउट अगर छोटा भी है तो भी अगर एग्जाम के वक्त रह गया तो वो आपका मार्क्स तो लेके ही जाएगा। तो इसके लिए डाउट छोटा है तो भी पूछना जरूरी है। ठीक है, तो माय सजेशन इज ग्रुप में डालो आपका डाउट क्या है, आपको उस पर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, और रिप्लाई इमीडिएटली आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इन टाइम मतलब विद इन 6 to 8 hours आई रिप्लाई। जैसे ही मेरे को फुर्सत मिलती है आई रिप्लाई एंड सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, फाइन। देन इसके आगे का पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।